हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ समर कैम्प में। हम बेटा यहाँ पर उस टॉपिक को रिविजन कर रहे हैं जो आपके डाउट्स के टॉपिक्स हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर जो आपका सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उस पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट पर बात की थी। चलिए, हमने क्या क्या बात की थी इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन का जो पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बारे में बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्लास 10th में भी ये आपको दोबारा से पढ़ना है। तो बेस हमारा कम अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर हम क्लास 12th में भी इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध। अब संबंध आप जो जानते हो, संबंध क्या होता है? एक दो व्यक्तियों के बीच संबंध, लेकिन यहाँ दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, यहाँ दो सेट के एलिमेंट का संबंध है। आपने क्लास इससे पहले जो चैप्टर था उसमें सेट पढ़ा, और सेट के एलिमेंट्स आप जानते हैं बहुत अच्छे से। आप सेट्स को पढ़ के और रिविजन करके भी आप आ चुके हैं। अब हम रिलेशन कर रहे हैं दो सेट के एलिमेंट के बीच, यानी कि जब आप रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ सेट के एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन होगा। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा और प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन लिखी, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a comma b such that a belongs to a and b belongs to b is called कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन जनरली हम रिलेशन के फॉर्म में ना देखें तो इसने क्या कहा कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a comma b, सभी ए और बी के सभी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है आपको, सच दैट जहां पर ए और बी आपका ए जो एलिमेंट होगा, यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट हैं उनका भी एक विशेष ऑर्डर रहेगा, जहां पर ए जो है, जो पहला एलिमेंट है, वो हमेशा सेट ए को बिलोंग करेगा और जो बी है वो बी को बिलोंग करेगा। यानी ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स का आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। इस तरह से बनाना है ए कोमा बी करके, और पहला एलिमेंट जो होगा वो आपका सेट ए का होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। ठीक है, तो इस तरह का हम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, उसे करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं ऐसे ही लिखा जाता है। इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को हमने करली ब्रेसेस के अंदर रखा। यही बेटा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दूसरी भाषा में हम कहें, क्योंकि हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट हैं इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन, किन्हीं भी दो नंबर को आप लिखेंगे आपस में लिखें। आप चाहे देखिए, आप किन्हीं दो नंबर को लिखिए, आप 1,1 लिख दीजिए ऑर्डर्ड पेयर। आप देखिए, आप 1,2 लिख दीजिए, सीक्वेंस पर भी लिखिए। आप 1,3 लिख दीजिए, आप 1,4 लिख। इन ऑर्डर दो नंबर के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन हो। क्या रिलेशन है बेटा? यहाँ पर आपका जो 1 है ना, वो 1 के इक्वल है। सपोज ये आपका ए है और ये बी है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। यही तो इसका रिलेशन है, इसी को तो रिलेशन कहेंगे। अब जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर देखिए, ये ए है, ये बी है, तो बी कितना है आपका? a+1। a+1 ही तो है, ठीक है ना। तो इन सब एलिमेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, कुछ ना कुछ संबंध होता है। ये 1 और ये 1 बराबर हैं, ये इससे 1 बड़ा है, ये इससे 2 बड़ा है, ये 1 से 3 बड़ा है। इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन, किन्हीं दो नंबर को जब आप ऑर्डर्ड पेयर में रखोगे हमेशा उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, या वो एक दूसरे के बड़े होंगे, छोटे होंगे, डिवीजन में होंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन उनमें होगा। तो इस तरह से तो ये ऑर्डर पेयर, यही तो रिलेशन है, यही आपका रिलेशन। अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स का हमें क्या बनाना है? ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। कुछ इस तरह से बनाना है ए कोमा बी, जहां पर जो पहला एलिमेंट होगा वो सदैव ए सेट का एलिमेंट होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट का ही एलिमेंट होगा। इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट।
एंड एलिमेंट्स बाय, और इसे जो है आप डिनोट करते हैं A इंटू बी। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे A कोमा बी, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। कुछ इस तरह से आप लिखेंगे तो यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। और दूसरी भाषा में कह सकते हैं, हमने कहा ना कि जब आप दो नंबर्स को एक दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो दोनों एलिमेंट के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन दोनों एलिमेंट्स के बीच होगा। तो ए सेट और बी सेट का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो तमाम पॉसिबल रिलेशन। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन के बारे में देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर कुछ और चीजें पढ़ी हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जब आप किन्हीं दो सेट के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो उन कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बेटा जब आपका ए और बी दोनों ही फाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट होगा, तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तरह से होगा, सेट ए आपका ये है, सेट बी ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट 3, और दोनों में आपके 9 एलिमेंट हो जाएंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं इतने ही। लेकिन ये उस केस में है जब आपका आप बेसिकली जाने तो ये आपका पहला केस हो जाता है, ये दूसरा और 3 केस यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक फाइनाइट सेट दिया गया हो, दूसरा इनफाइनाइट सेट दिया गया हो, तब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो बेटा ए सेट आपका क्या है, एक फाइनाइट सेट है, और बी सेट आपका यदि इनफाइनाइट सेट है, तो हमने आपको मैपिंग के थ्रू भी बताया था कि आप रिलेशन को कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट एलिमेंट का सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। अब बी सेट तो आपका इनफाइनाइट है, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो क्या ये रिलेशन किसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब एक सेट फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी आपके इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो भी इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। तो थर्ड केस क्या है कि एक सेट आपका फाइनाइट हो और दूसरा सेट बेटा आपका एम्प्टी हो। तो एम्प्टी के केस में भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक सेट तो ए है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट है, और एक सेट आपके पास बी है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो किसके साथ आप रिलेशन बताओगे, कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स, और क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आपको ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, तो अब तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके साथ हम ऑर्डर्ड पेयर बना दें। दैट मीन्स कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, if set A is a finite and set B is empty, then the total number of element in Cartesian product is 0. Okay, क्योंकि number of element in set A is 3 and number of element in set B is 0, 3 into 0 is 0. ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हमने प्रूफ भी कर दिया है, बता भी दिया, मैपिंग के थ्रू भी बता दिया कि इधर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो बेटा आप ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाओगे, क्योंकि हमने कहा है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमें ऑर्डर पेयर में चाहिए एलिमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि कोई दो एलिमेंट यदि एक दूसरे के इक्वल में दिए गए हों तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यानी कि x इज इक्वल टू m हो जाएगा और y इज इक्वल टू n हो जाएगा। इसी पर बेस्ड आपने एक क्वेश्चन भी किया था जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। चलिए नेक्स्ट बात हम करेंगे रिलेशन। अब आए हम अपने मेन टॉपिक पर, रिलेशन। रिलेशन से पहले हमने यहाँ पर बात की किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब आप बात करेंगे रिलेशन की। रिलेशन है ना, तो बेटा देखो सिंपल सी परिभाषा हम क्या कहें, डेफिनेशन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक रिलेशन कैसे, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज, सबसे पहले तो हम रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं ये हम देख लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ए कोई सेट है और इसका रिलेशन बी सेट के, क्योंकि रिलेशन हमने कहा ना दो सेट के एलिमेंट के बीच ही है, उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक रिलेशन है और इसे आप ए टू बी यानी कि ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के साथ
के साथ जो रिलेशन दिखाया जाता है वो कुछ इस तरह से आप दिखाएंगे, ठीक है। अब सपोज जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था कि जो आपके पास ए सेट है बेटा उसमें 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3 एलिमेंट हैं। बी सेट है आपके पास और इसमें भी आपके पास 4 5 एंड 6 एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो देखो 1 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, 2 का 4 5 और 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 4 5 और 6 के साथ रिलेशन हो सकता है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेशन किस तरह से हो जाएगा, a इंटू बी क्या हो जाएगा बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1,4 है ना, और 1,5 1,6 है ना, और 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6, ठीक है। ये है आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हम डेफिनेशन नहीं दिखाएंगे, पहले हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। पहले हम इसे समझेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा हमने पढ़ा क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और जब यही रिलेशन है तो हम अलग से रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए, एक रिलेशन है सपोज जब आपके पास यहाँ पर एक रिलेशन है आपके पास R1, एक रिलेशन आपके पास R1 है। हमने कहा ना ये तमाम पॉसिबल रिलेशन है, R1 रिलेशन है बेटा आपके पास, और R1 रिलेशन कुछ इस तरह से है, क्योंकि हमने कहा ना कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में होंगे तो x, y होगा एलिमेंट, और बेटा यहाँ पर y इज इक्वल टू x प्लस 3, और यहाँ आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ठीक है। x A को और y B को बिलोंग करता है, आई बात समझ में। अच्छा, हमने यहाँ पर बात की, ये तो आपका क्या हो गया है रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को हम यदि रोस्टर फॉर्म में लिखें, इसी सेट के लिए लिख रहे हैं हम। यहाँ पर सपोज आपके पास सेट ए कितना है, ए आपके पास 1 2 3 है, लिखा ही है यहाँ पर 1 2 और 3, और बी सेट बेटा आपके पास क्या है 4 5 और 6, ठीक है, 4 5 एंड 6, 1 2 3 एंड 4 5 6। अच्छा, इसने कहा इसको रोस्टर फॉर्म में यदि आप लिखे ना R1 रिलेशन को, तो ये बेटा आपको क्या देगा x, y की जगह पर देखो x कितना है, x आप कहाँ से लेंगे, इसने ये भी तो बताया ना कि x आपका a से आएगा, तो x आप a से लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, जब आप 1 लेंगे तो y बेटा आपका क्या होगा x प्लस 3 यानी कि 4, 1,4। फिर आप x को 2 लोगे, जब आप x को 2 लोगे तो 2 प्लस 5 क्या 3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। जब आप x को 3 लोगे, जब आप x को 3 लोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 6, ठीक है। ये आपका 3 प्लस 3 6 आ गया, यानी कि ये टोटल जो है आपके इस रिलेशन में, इस R1 रिलेशन में आपके क्या है एलिमेंट है। अब यहाँ पर आप किसी दूसरे सेट की बात करोगे, दूसरा आपके पास सपोज क्या है R2 रिलेशन है, R2 रिलेशन है। चलिए, दूसरा आपके पास सपोज R2 रिलेशन है, और R2 रिलेशन कुछ आपका इस तरह से, इस तरह से है रिलेशन R2। R2 रिलेशन में आपका x, y एक, ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 4, y इज इक्वल टू x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, y बिलोंग्स टू C। अच्छा, इसके एलिमेंट को जरा हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। x कहाँ से आएगा 1 से आएगा, मतलब सेट A से आएगा, तो x को 1 रखेंगे बेटा आप, तो y आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, 5। देखो आपके पास x कहाँ से आएगा, यहाँ से सेट A से, और 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, इसमें आप रखोगे x को 2, तो 2 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा बेटा 6,
अब देखो जो रिलेशन है ना उनमें सब में आपका ये पहला सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा आपका हमेशा बी का एलिमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें आ गई। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आप x को 3 ले लोगे तो 3 + 4 बेटा आपका कितना हो जाएगा y 7 हो जाएगा। और क्या बी सेट में 7 एलिमेंट है? बी सेट में 7 है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट x हमेशा a का एलिमेंट होना चाहिए, y हमेशा b का एलिमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये आपका नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन भी आपके पास आएगी, उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको x सारे ही ले लेने हैं, x सारे ही ले लेने हैं, ये आपका जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये दो रिलेशन आपके यहाँ पर बने, ठीक है, R1 और R2। ये दो रिलेशन बेटा आपके R1 और R2। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखा, हमें थोड़ी सी चीजें ऑब्जर्व करनी है। हमने ये तो पहले ही बता दिया कि ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स का तमाम पॉसिबल रिलेशन है कार्टेशियन, लेकिन हमने अलग अलग रिलेशन लिए R1 और R2। ठीक है, हमने एक R1 रिलेशन लिया। R1 रिलेशन किस तरह से है, y = x + 3। इसने ये जो कहा है ना कि x हमेशा a को बिलोंग करेगा, y हमेशा b को बिलोंग करेगा, ठीक है, x a को और y b को बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए ये भी हमने मान लिया। अब एलिमेंट हमने निकाले और ये देखा कि पहला एलिमेंट ए सेट का आ रहा है और दूसरा बी सेट का आ रहा है। ठीक है, सब में ठीक है, यहाँ तक ठीक था। दूसरा आपने रिलेशन लिया x y = x + 4, यानी कि x कहाँ से आएगा बेटा, ए सेट से, और y कहाँ से आएगा, बी सेट से। तो देखो वो A1 लिया तो 5 आया, 2 लिया तो 6 आया, जैसे ही हमने 3 लिया तो वहां 7 आ रहा था, जो कि हमारे सेट बी में एलिमेंट था ही नहीं। दैट मीन्स कि अब हम A को भी नहीं लेंगे, वो X को भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर में दोनों ही एलिमेंट एक X से और एक Y से, एक A से और दूसरा B से आना चाहिए। तो यानी हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, हमने उसे हटा दिया, हमें नहीं चाहिए वो। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो कहती है कि हमेशा x आपका कहाँ से आएगा, a से, और y बेटा आपका b से आएगा, हमेशा यही कहा कंडीशन में। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों रिलेशन को ऑब्जर्व करना है। हमने ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा। अच्छा, अब ऑब्जर्व क्या करेंगे आप, आपने देखा 1,4, इस कार्टेशियन, हमने कहा ये तमाम पॉसिबल रिलेशन को बताता है, यानी कि ए और बी के सेट के जितने बीच के एलिमेंट के बीच जितने भी रिलेशन होंगे, वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो तमाम पॉसिबल रिलेशन को बताता है। दैट मीन्स कि जितने भी रिलेशन आप लिखेंगे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अगर हमने दो रिलेशन लिखे हैं तो अगर मिलते हैं तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपने देखा 1,4, क्या 1,4 इसमें है, जी हाँ है, 1,4 इसमें है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिला। दूसरा देखेंगे 2,5 है, 2,5 भी है, चलिए ये भी मिल गया। 3,6 है, 3,6 भी है। दूसरे रिलेशन में देखिए 1,5 है, 1,5 भी हमें मिल गया। 2,6 है, 2,6 भी मिलना चाहिए, 2,6। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास R1 है बेटा, ये जो आपके पास R1 रिलेशन है, वो किसका सबसेट है, वो आपका A इंटू बी का सबसेट है, वो आपका A इंटू बी का सबसेट है। और जो आपका R2 है, ये भी सबसेट है किसका, A इंटू बी का है। तो क्या हमें किसी डेफिनेशन पे जाना चाहिए, क्या हम यहाँ से डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं खुद से, क्योंकि हमने चीजें ऑब्जर्व कर ली हैं, समझ ली हैं, और रिलेशन को भी बता दिया है, शुरू में ही बता दिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इनके बीच का क्या है, रिलेशन है, और तमाम पॉसिबल रिलेशन है। ठीक है, अब इनके बीच जो है सभी रिलेशन, एक बार एक ऐसा रिलेशन आएगा कि ये जो है इसके सबसेट के इक्वल, और इक्वल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हम कह सकते हैं ना ऑब्जर्वेशन के बाद कि रिलेशन क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होगा।
होगा ना, रिलेशन इसी का तो सबसेट होगा, क्योंकि ये तो तमाम पॉस हमने जितने भी रिलेशन निकाले तो वो तो इसी का सबसेट आ रहा है, इसी से रिलेटेड आ रहा है। तो क्या कहेंगे हम कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखनी है कि रिलेशन को कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं दो सेट के एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को। जो भी आपने रिलेशन लिया उसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद आपने उन दो सेट के एलिमेंट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखा कि सभी एलिमेंट इस रिलेशन के, दैट मीन्स कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं ना, R1 इज द सबसेट ऑफ A into B and R2 is also the subset of A into B. That's sufficient। तो हमें किसी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है, हमने तो ऑब्जर्व किया और उससे ही खुद ही लिखा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम जानते हैं। तो यही आपका क्या है, एक रिलेशन है। तो इसे आप जल्दी से नोट कीजिएगा कि हम आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें हैं रिलेशन में, से हम करते हैं। तो रिलेशन में बेटा आपके पास, जैसे आपके पास रिलेशन R1 है, और R1 रिलेशन आपके पास क्या क्या चीजें आई हैं इसको देखें। R1 रिलेशन में आपके 1,4, 2, 5, 1, 4, 2, 5 and 3, 6। 1, 4, 2, 5 and 3 आपके पास क्या है, रिलेशन R1 है। और R2 आपके पास क्या है, तो देख लेते हैं। R2 में आपके पास है 1, 5 और 2, 6 and 2। अब इसमें दो चीजें हैं, इसमें आपको डोमेन निकालने को पूछा जाता है क्लास 12th में भी, कोडोमेन रेंज निकालने को पूछा जाता है, रेंज, और कोडोमेन आपको यहाँ पर निकालने को पूछा जाता है। तीन चीजें आप यहाँ पर रिलेशन से ही, किसी रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशन को सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिखना जरूरी। तो देखिए जो आपका डोमेन होता है ना, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सीधे सीधे लिखें, यहाँ पर जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, ये डोमेन हो जाएगा, और रेंज हो जाएगा 4, 5, 6। यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे किसी रिलेशन के, ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट होंगे वो आपके डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड किसके सेट के, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। और कोडोमेन होता है बेटा सेकंड सेट, सीधे सीधे सेकंड सेट, जो आपके पास सेकंड सेट होगा ना वही कोडोमेन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर बी है तो बी सेट इसका क्या हो जाएगा, इसी तरह से यदि हम इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें तो बेटा डोमेन तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डोमेन आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 1, 2 इनका सेट बनाना है आपको, और इसके बाद आपका रेंज होगा क्या, रेंज तो आपका बी सेट होगा, और कोडोमेन बेटा आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 and 6, 5, 6, ठीक है। तो ये आपका रेंज हो गया, डोमेन हो गया और कोडोमेन हो गया। इनको हम यहाँ किसी सेट के, किसी रिलेशन के रोस्टर फॉर्म के बाद ही लिखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू।